नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत ही डिमांड्स चल रही है ड्यू डेट एक्सटेंशन की, लेकिन अभी तक वो डिमांड्स हमारी पूरी नहीं हुई है। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन सूरत, रुकिए रुकिए दोस्तों, हो सकता है आपने ये खबर सुन ली हो, लेकिन आपके लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। दो लेटर मैं आपको ऐसे दिखाने जा रहा हूं जो लेटर पढ़ने के बाद आपको खुद को लगेगा कि इन दो लेटर्स ने बहुत हद तक हमारे एफएमओ सरकार की जीएसटी के ऊपर जो नजरिया है उसको लेके बहुत कुछ बोल रहे हैं ये दो लेटर। सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखाऊंगा चार्टेड अकाउंटेंट एसोसिएशन सूरत का, जो इन्होंने 6 जनवरी 2021 को लिखा था। जी हाँ, 6 जनवरी 2021 को उन्होंने साफ साफ सब्जेक्ट में लिखा था, रेसेंटमेंट टुवर्ड्स अप्रोच ऑफ एफएमओ ऑन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो उन्होंने साफ साफ नाराजगी जताई थी हमारे एफएमओ की जो अप्रोच है टुवर्ड्स डायरेक्ट टैक्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। आप खुद जब इस लेटर को पढ़ोगे, मैं आपको केवल हेडिंग्स दिखाऊंगा इसमें क्या क्या इन्होंने लिखा था। सबसे पहले इन्होंने बोला था एक्शन अल्ट्रा वायरस टू सिटीजन चार्टर्स। दूसरा इन्होंने लिखा था कि डिटोरिएटेड वर्किंग स्टैंडर्ड एंड हेल्थ ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो वर्किंग स्टैंडर्ड्स को आप तबाह कर रहे हो, स्टेक होल्डर्स की हेल्थ है उसके साथ भी आप खिलवाड़ शॉर्ट ऑफ कर रहे हो। उसके बाद इन्होंने लिखा नॉन रिकॉग्निशन ऑफ एफर्ट्स पुट बाय द टैक्स प्रोफेशनल, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चाहे और कोई भी टैक्स प्रोफेशनल हो, उनके एफर्ट्स को कोई रिकॉग्निशन नहीं है। इसके बाद इन्होंने लिखा इग्नोरिंग ऑफ कम्युनिकेशन विद प्रोफेशनल बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट। इसमें इन्होंने लिखा कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जो भारत सरकार के पेरोल पे हो, कुल मिला के आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो जो प्रोफेशनल बॉडी आपको कम्युनिकेशन दे रही है उसको इग्नोर कर रहे हो आप। ऐसी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने इसमें लिखी दोस्तों। ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या आप मुझे ईमेल करिए आपका, मैं आपको ईमेल पे ये पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सी और ऐसी बातें इन्होंने कही है जो खुद आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि डिमांड की एक्सटेंशन मांगी जाए तो कुछ इस तरीके से मांगी जाए। इसके बाद इन्होंने फिर से एक लेटर लिखा है 29 अप्रैल 2021 को। ये लिखा है, इसमें साथ साथ रेफरेंस दिया है जो रिसेंट अभी प्रेस रिलीज आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स के लिए डेट बढ़ाई थी, उसका भी रेफरेंस इसमें दिया है इन्होंने। आइए मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड टू नोट द वर्डिंग्स ऑफ प्रेस रिलीज issued on 24th April 2021 by Department of Revenue, Ministry of Finance, CBDT, in which taxpayer and tax consultants are used as a shield for the benefit of other stakeholders, stating that in the view of severe COVID-19 pandemic ranging unabated across the country, affecting the lives of our people, and in view of the request received from the taxpayer, tax consultant and other stakeholders। तो इन्होंने क्या इसमें लिखा और नाराजगी क्या जताई, इन्होंने बोला कि आपने जो प्रेस रिलीज में वर्डिंग्स यूज करी है, हम उस वर्डिंग्स को देखते हुए बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। क्यों? उन्होंने लिखा कि आपने टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स पेयर्स का बेनिफिट का बोलते हुए उसकी एक छाया लेते हुए अदर स्टेक होल्डर्स का आपने फायदा उठाया है। क्या लिखा आपने? उन्होंने कि ये लिखा कि ये जो कोविड-19 है लोगों की जीवन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है, टैक्स पेयर से, टैक्स कंसल्टेंट से हमारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई एक्सटेंशन की, इसके लिए हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। और एक्सटेंशन क्या किया? टैक्स असेसमेंट रीअसेसमेंट नोटिस का। सूरत एसोसिएशन साफ साफ पूछ रही है, भैया ऐसा कौन सा टैक्स पेयर होगा, ऐसा कौन सा टैक्स कंसल्टेंट होगा, ऐसा कौन सा आम नागरिक होगा जो अपना ही असेसमेंट खुलवाने की, अपना ही रीअसेसमेंट खुलवाने की ड्यू डेट को एक्सटेंड करवाएगा? ये तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना हो गया। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने, एफएमओ ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने अपने ऑफिसर्स की, उनके खुद के जो स्टेक होल्डर्स थे उसके ड्यू डेट एक्सटेंड करी। इससे नुकसान है पूरे के पूरे टैक्स पेयर्स का। और इसमें जो लिखा उन्होंने कि ये बेनिफिट किसका है, रिक्वेस्ट किसने करी? टैक्स पेयर ने। भैया एक भी टैक्स पेयर ने ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करी होगी कि आप हमारे असेसमेंट रीअसेसमेंट की डेट बढ़ाओ। जिस पर्टिकुलर चीज की रिक्वेस्ट जा रही है टैक्स पेयर्स की तरफ से, उसकी तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे और देखिए, the approach of our ministry, CBDT and CBIC have always been partial during pandemic। साफ साफ बोला है कि आपकी जो अप्रोच है वो पार्शियल है। द एक्सटेंशन है ऑलवेज ग्रांटेड। तो क्यों? इन्होंने बोला कि जो एक्सटेंशन दी जाती है वो केवल और केवल डिपार्टमेंट को दी जाती है, ना कि टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर को तो छोड़ दिया जाता है टू बियर हेवी बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी। आगे उन्होंने और भी बहुत ही अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि लास्ट ईयर मार्च 24 को, जी हाँ, लास्ट ईयर मार्च 24 को जब
कोरोना अनाउंस, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तब 31 मार्च से केवल 7 दिन बच रहे थे, जिसमें भी 3 तो हॉलीडेज थे। तो केवल 24 मार्च के बाद से लेकर 31 मार्च के बीच में 4 वर्किंग डेज थे। वो 4 वर्किंग डेज बचे थे आपके ऑफिसर्स के लिए 148 का नोटिस जारी करने के लिए। और 148 का नोटिस जारी करने के लिए हम सबको पता है रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। और अब क्या आदमी, जब 31 मार्च लास्ट डेट है, 4 वर्किंग डे बचे हैं, तो क्या उन 4 वर्किंग डे में वो रीजनेबल ग्राउंड ढूंढता होगा? जी नहीं। सारे के सारे रीजनेबल ग्राउंड जिसके अगेंस्ट आपको 148 नोटिस इशू करना था वो तो आपने पहले ही ढूंढ लिए होंगे। और उस 4 दिन की बजाय आपने आपके ऑफिसर्स की जो टाइम लिमिट बढ़ा दी है वो 15 महीने से बढ़ा दी है। कैसे? जो 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही थी उसको पहले 30 अप्रैल 2021 किया और अब 30 अप्रैल 2021 से बढ़ा के उसको 30 जून 2000 कर दिया। केवल 4 वर्किंग डे के चक्कर में इनकी डेट आपने बढ़ा के कर दी है 15 महीने से। ये साफ साफ इसमें इन्होंने लिखा है सूरत एसोसिएशन। इस पूरा पैराग्राफ जब आप रीडिंग करोगे तो यही इसका कंक्लूजन निकल के आएगा। साथ में उन्होंने और क्या लिखा है? इट इज oblivious on the part of the Ministry of Finance and Government of India that they are noticing effect COVID-19 pandemic on the lives of people only under direct tax and taking shelter of request and representation from taxpayer, tax consultant for extension of due dates for various matter। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि भैया आप शेल्टर किस चीज का ले रहे हो, आप रीजन क्या डाल रहे हो कि डायरेक्ट टैक्स पेयर से, टैक्स कंसल्टेंट से ड्यू डेट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट आ रही है, रिप्रेजेंटेशन आ रही है, इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। विच नन हैड एक्चुअली मेड, जबकि जो एक्चुअल डिमांड करी है वो तो हुई ही नहीं है। विच इज फॉर डिपार्टमेंट्स यूनिलेटरल बेनिफिट ओनली एंड मोर पर्टिकुलरली when all the assessment process has been made faceless through specific and dedicated personnel and all the notices related to assessment are being issued only based on the merit and through computer aided scrutiny selection process। तो उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट तो हमने किसी और चीज की लगाई थी, आपने उसका बहाना देके अपने ऑफिसर्स को यूनिलेटरल बेनिफिट, एक तरफा बेनिफिट दे दिया है। Hence there was no need of any extension for the due date of issue of notice। and उन्होंने साफ साफ बोला जब फेसलेस है, सिस्टम से ऑटोमेटिक असेसमेंट के नोटिसेस रेज हो रहे हैं तो उनके लिए ड्यू डेट बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं था। Had the real representation been truly considered in a right spirit, then our representation as followed would never had been part of the North Block's dustbin। तो उन्होंने साफ साफ बोला अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन को आपको एक सही सही स्पिरिट में लेना होता ना तो नॉर्थ ब्लॉक के डस्टबिन में हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं पड़ी हुई होती। उन्होंने तीन ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बताया। आगे उन्होंने साफ लिखा, लेट्स ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स डार्कर पार्ट ऑफ आवर ऑब्लिवियसनेस, इट इज रिलेटेड टू द मैटर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्हाइल द वर्थ ऑफ पेंडेमिक हैज क्रिएटेड। उन्होंने साफ साफ बोला कि अब हम आपको एक और भी डार्कर पार्ट दिखाते हैं। और उन्होंने बोला है कि जब ये पेंडेमिक और भी भयानक रूप ले चुका है, स्टेक होल्डर सर्च कर रहे हैं आईसीयू बेड का, ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर्स का, इंजेक्शन का, मेडिसिन का फॉर देमसेल्फ और देयर किथ एंड किन, अपने जान पहचान के लोगों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने खुद के लिए। जब वो एज यू बेड ढूंढ रहे हैं, ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, वेंटिलेटर ढूंढ रहे हैं, इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं, दवाइयां ढूंढ रहे हैं, दे आर बीइंग रिमाइंडेड टू फाइल जीएसटी रिटर्न ऑन टाइम। उनको आप बार बार रिमाइंड करवा रहे हो कि जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल करो। एक इंसान ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए दर दर भटक रहा है और उसके पास मैसेज आ रहा है कि जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल करो। वो सोच रहा है शायद ऑक्सीजन के लिए मैसेज आया होगा उसके पास। एज ऑन डेट ऑफ राइटिंग दिस लेटर देयर इज नो एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन ग्रांटेड टू द टैक्स पेयर। अभी तक ये लेटर जब लिखा गया 29 अप्रैल को तब तक कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। हैज द मिनिस्ट्री बिकम ए व्हाइट एलिफेंट व्हिच कैन नॉट मूव स्विफ्टली टू द चेंजिंग सिनेरियो। Further, there is a large pendency in the processing of GST refund, as a result of which taxpayers are facing financial crunches। साफ साफ उन्होंने लिखा कि भैया क्या आप एक सफेद हाथी बन गए हो जो अब आसानी से चल भी नहीं पा रहा है, साथ में आप जीएसटी रिफंड भी टाइमली नहीं दे रहे हो, जिससे फाइनेंशियल क्रंचेस का सामना लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसी काफी सारी इन्होंने बातें लिखी है दोस्तों। ये लेटर भी आपको पूरा एंड तक पढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा अगर ड्यू डेट एक्सटेंशन मांगी जाए तो कुछ इसी तरीके से मांगी जाए कि उनको पढ़ के, चाहे वो डेट एक्सटेंड नहीं करे, लेकिन ऐसे लेटर पढ़ने के बाद उनको खुद को भी शर्मिंदगी आए और जवाब देने में उनको भी 4 बार सोचना पड़े कि डेट एक्सटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और भी काफी सारी बातें लिखी है इस लेटर में, अगर मैं सारी पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये दोनों लेटर सूरत एसोसिएशन ने जो मेहनत करी है इन लेटर्स को ड्राफ्ट करने में दोस्तों वाकई में काबिले तारीफ है, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे लिए आप ये वीडियो लाइक करें या नहीं करें, लेकिन सूरत एसोसिएशन ने ये जो कोशिश करी है काबिले तारीफ, इसके लिए आपको ये वीडियो लाइक करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना चाहिए। दोस्तों लाते रहेंगे हम ऐसी ही अपडेट आप सबके लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।